वेलकम बैक टू चैनल दिस साइड आयुष वालिया। आज मैं आ रखा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से घिरी हुई ये बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बड़े बड़े से कॉलेज है और वहीं पे एक छोटी सी संस्था है जिसका नाम है इस्कॉन स्टूडेंट सेंटर। इस्कॉन वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है इनका? यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, पास में ही करोल बाग है, मुखर्जी नगर, जहाँ पे बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी बनते हैं। तो इस्कॉन वालों का क्या काम है इस स्टूडेंट सेंटर पे, यहाँ पे स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी के पास? तो हमारे साथ इन्हीं कई सवाल है मेरे आज इनके पास। और मैं कल अपने फ्रेंड के साथ इस्कॉन स्टूडेंट सेंटर आया था जहाँ मेरी मुलाकात हुई थी अरविंद दक्ष माधव दास जी से, और इनसे मैं कल हुआ काफ़ी प्रभावित। और मैंने बोला प्रभु जी मुझे आपसे मेरे सवाल हैं और मैं चाहता हूँ जो मेरे सवाल हैं उसके जवाब सिर्फ मेरे पर ना रहे, मेरे तक ना रहे, मैं अपने बाकी जो मेरे साथ के मेरी जनरेशन के जो लोग हैं उन सभी को उन सवालों के जवाब मिले। क्योंकि प्रभु सवाल तो सब एक हैं, जवाब भी सबके सब एक हैं। तो मैंने चाहा कि अपने YouTube के चैनल के द्वारा दुनिया को बता सकूं कि जो मेरे सवाल है कहीं ना कहीं हम सबके यूथ के दिमाग में वही सवाल है। तो इनसे बहुत सारी बात है। तो पहली जो क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप अपने बारे में बताओ, आपका क्या कारण था कि आप इस्कॉन से जुड़े? हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है अरविंदाक्ष माधव दास और मैं प्रोफेशन से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग करने के साथ ही साथ मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं इस्कॉन से जुड़ा। और इस्कॉन पूरे विश्व में यूथ वेलफेयर के लिए कार्य करता है। यूथ जो कि एक यंग एज होती है जिसमें व्यक्ति के बनने के और बिगड़ने के दोनों के चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादातर यूथ जो है वो इसी यंग एज में बिगड़ जाते हैं। इंटॉक्सिकेशन, नशा, गलत आदतों में फंस जाना, टाइम वेस्ट करना, इन सब चीज़ों के चक्कर में यूथ फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी उस दौर से गुजरा अपने इंजीनियरिंग के समय में। और फिर मैं सेकेंड ईयर के एंड में कनेक्शन में आया इस्कॉन के। और इसका आपसे एक सवाल जानना है जो आप सिंपल तरीके से, बड़ी चौड़ी लैंग्वेज में मुझे सिंपल तरीके से बताओ, इस्कॉन क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और वो भी यूएसए में, 1966 में यूएसए में। और हमारे जो संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, आप देख पा रहे होंगे, AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी। पहले इन्होंने इसी गीता और भागवत के संदेश का प्रचार करने का प्रयास किया भारत में। लेकिन भारत के लोग क्या कह रहे थे कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, वी नो एवरीथिंग। तो कोई भी संदेश को सुनना नहीं चाह रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि इसी संदेश को जब हम पैक कर देंगे यूएस या फिर फॉरेन पैकिंग में, तब लोग इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। तो क्या किया स्वामी जी, वहाँ गए, वहाँ इन्होंने गीता का प्रचार किया। वहाँ के हिप्पीज, वहाँ एक हिप्पी मूवमेंट चल रहा था उस समय 1960s में, जिसको बोलते थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो वहाँ अमेरिका और वियतनाम का वॉर। तो जो हिप्पीज थे वो सारे यंगस्टर्स थे उस समय, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर में हो रहा है, सारे यंगस्टर्स को जो है ज़बरदस्ती आर्मी में, मिलिट्री में एडमिट किया जा रहा है। इस तरीके से वहाँ के यंगस्टर्स को ज़बरदस्ती एडमिट किया जा रहा था, जिससे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए। और अगेंस्ट जाने के लिए उन्होंने क्या किया, ड्रग्स का सहारा लिया, क्योंकि कुछ ऐसा करेंगे ताकि आर्मी में ना जा पाए। तो ड्रग्स लेते थे, मैरिजुआना लेते थे, LSD लेते थे, सारे गलत काम करते थे जिससे गवर्नमेंट उनको आर्मी में ना ले। अब लेकिन वो लोग बहुत बुद्धिमान थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। उनके लाइफ का, जीवन का कुछ गोल था कि उन्हें कुछ हायर अचीव करना है, बट नॉट थ्रू मिलिट्री। तो उन्होंने, उनके जीवन में लक्ष्य था। स्वामी जी प्रभुपाद जी जब गए, उन्होंने देखा ये यूथ बहुत एनर्जेटिक है, इनके अंदर वो उत्साह है और कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है जीवन में। सो उन्हीं को, जो नशा करते थे, जो ड्रग्स लेते थे, उन सबको स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का संदेश देना शुरू किया। और उसको सुन करके धीमे धीमे उन्हीं यूथ के द्वारा, उन यूथ ने सारी गलत आदतें छोड़ दी, बिल्कुल अच्छे कैरेक्टर के लोग हो गए। और उन्हीं लोगों ने फिर उनके साथ मिलकर स्वामी जी ने इस्कॉन की स्थापना करी। और आज विश्व में इस्कॉन के 700 से भी ज्यादा मंदिर हैं, 1 लाख से भी ज्यादा भक्त हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि चाइना जैसी कंट्री में भी हमारे 5 से 6 हजार भक्त हैं इस्कॉन के। चाइना जैसी कंट्री में इस्कॉन के भक्त Yes. हैं, तो काफी बड़ा अचीवमेंट है। तो गुरुजी, जैसा आप लोग बताते हो कि यूथ कैसे माने कि जो आप लोग कह रहे हो वो सही है, क्योंकि एक ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कहती है तो चलो ठीक है, क्या कर रहे हो, 21st सेंचुरी है। आप लोग कैसे बताओगे यूथ को कि जो आप लोग कह रहे हो वो सही है? मैं कैसे मानूं कि आप सही कह रहे हो? नहीं, देखिए, मानना ना मानना
हम नहीं किसी को फोर्स करते हैं कि आप किसी को मानिए, किसी चीज को मानिए। यू कम, यू ट्राई, यू अप्लाई इन योर लाइफ, इफ यू गेट रिजल्ट देन आप उसको मानिए, जीवन में अपनाइए, है ना। देखिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो पहले डेमो क्लास दी जाती है, डेमो क्लास किसी को पसंद आती है तो वहाँ उसको करता है। इसी प्रकार से हम भी क्लासेस देते हैं। एक बेटर संस्था का कार्य है एक यूथ को बेटर अल्टरनेटिव देना। आज यूथ खुशी ढूंढ रहा है, आज यूथ चाह रहा है कि मुझे कुछ हैप्पीनेस मिले, कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं रिजुविनेट कर पाऊँ अपने आप को, हाँ, जहाँ मैं कुछ मुझे आनंद मिले। तो उसकी खोज में कोई स्टारबक्स जाता है, कोई डोमिनोज जाता है, कोई पीवीआर जाता है, और इतना पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी उन्हें वो खुशी आनंद नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम उनको एक बेटर अल्टरनेटिव दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बिल्कुल सेंटर में, हमारे बगल में स्टारबक्स है, इधर डोमिनोज है, मैकडी है, टैको बेल है, सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं और बीच में हमारा शोरूम भी है। हम एक बेटर अल्टरनेटिव दे रहे हैं यूथ को कि आपको अगर कहीं नहीं खुशी मिल रही तो हमारे पास आओ, इसको भी ट्राई करो, जीवन में अप्लाई करो, और अगर खुशी मिलती है तो हमारे साथ जुड़ो। हम किसी को फोर्स नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, उनको जबकि रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपको लाइफ में हेल्प मिलेगी। जो एज अ यूथ में मानता हूँ कि जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। बात आती है इम्प्लीमेंटेशन, कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ? इम्प्लीमेंट करना देखिए बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। हमारे साथ यहाँ जो स्टूडेंट सेंटर है जस्ट लाइक पीजी, छोटा सा पीजी है ये, और इसको हम बोलते हैं बेस। बेस स्टैंड्स फॉर भक्ति वेदांत अकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, जहाँ पर आपको कल्चर सिखाया जाता है, जहाँ पर आपको एजुकेट किया जाता है हमारे स्क्रिप्चर्स के द्वारा, स्क्रिप्चर्स की टीचिंग्स के द्वारा, इसके द्वारा स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिखाते हैं प्रैक्टिकल, आप कैसे मेडिटेशन करिए, कैसे गीता और भागवत जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके श्लोकों को पढ़िए। और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन करने से माइंड रिलैक्स होता है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, इनर पीस डेवलप होता है, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये सारे रिसर्च ऑलरेडी MIT से लेके कहाँ से लेकर के UCLA से लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी हो चुका है। अभी IIT मुंबई के हमारे ही एक स्टूडेंट ने रिसर्च करके उसको पब्लिश भी किया था। तो कई बार कई जगहों पर ये ऑलरेडी प्रूवन मेथड है, उसी को हम स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाते हैं। कैसे आप मेडिटेशन करिए, कैसे आप श्लोकास के उच्चारण से आप अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करिए। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसके द्वारा हम स्टूडेंट्स को और यहाँ पर एक अच्छा बेटर एसोसिएशन देते हैं, रादर देन पार्टिंग विद बियर एंड बार। हम यहाँ पर पार्टी करते हैं जिसमें हम जो है कीर्तन करते हैं, म्यूजिक, उनको एक स्पिरिचुअल सूदिंग म्यूजिक के द्वारा, जो है म्यूजिक हीलिंग, इन सब चीजों के द्वारा हम जो है स्टूडेंट्स को रिजुविनेट कराते हैं। प्रश्न मेरा आपसे ये था कि जैसे आजकल एक सेशन ऑफ सोसाइटी कहती है कि अगर आप शिव जी पे जल या दूध चढ़ा रहे हो वेस्टेज है, ठीक है। शिव जी मतलब नशा, कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। आपको क्या लगता है कि ये देश के मतलब जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, उसको बदनाम करने की कोशिश है, या क्योंकि एक जगह तो आप लोग हो और एक जगह ये है, तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो गया। मतलब शिव जी की मैं पूजा कर रहा हूँ और मतलब अगर कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ, और वो मुझे बोलेगा शिव जी तो करते थे। इसमें तो देखिए इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शिव जी की हम बराबरी नहीं कर सकते। शिव जी ने तो हलाहल विष भी पिया था, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें विष निकला था, शिव जी ने पूरा विष पी लिया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि शिव जी भी तो करते हैं, तो उनको जो है बोलना चाहिए कि शिव जी ने तो ये विष भी पिया था, तुम भी पी करके दिखाओ, तब नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग जो है भगवान और देवी देवताओं का नाम लेते हैं, है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो 7 साल के छोटे से बालक, तो उन्होंने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर 21 किलोमीटर के लंबे गोवर्धन को उठा करके रखा, तो वो भी 7 दिनों तक। तो कृष्ण ने तो ये भी किया था। हाँ, तो आप कैसे भगवान की बराबरी कर सकते हैं? केवल रासलीला के समय हम भगवान की बराबरी करेंगे, और जब गोवर्धन पर्वत उठाना है तब हम तो नहीं कर पाएंगे। समाज की कुछ सेवा करना है, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करी थी बारिश से। यहाँ तो वो यूथ खुद की रक्षा नहीं कर पाता है, खुद नहीं संभल पा रहा है अपने आप को। खुद स्टूडेंट लाइफ में उसको पढ़ाई करना चाहिए, और पढ़ाई छोड़ करके वो लड़कीबाजी कर रहा है, वो खुद का तो उसके ऊपर सेंस कंट्रोल है नहीं, और क्वेश्चन उठा रहा है किसके ऊपर? हमारे सनातन धर्म पर, हमारे देवी देवताओं पर और भगवान के ऊपर। तो ऐसे यूथ को तो मेरा यही संदेश है, पहले खुद के गिरेबान में झांक करके देखो, फिर हमारे ऊपर प्रश्न उठाओ, फिर हमारे शास्त्रों के ऊपर, हमारे शास्त्रों की वाक्यों के ऊपर प्रश्न उठाओ, क्योंकि आपका जीवन खुद ही आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आजकल के युवाओं को ये सोचना चाहिए कि कैसे अपने ऊपर नियंत्रण किया जाए, है कि नहीं। जहां तक प्रश्न उठता है कि हम शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपको दिक्कत क्या है?
ना हम आपका पैसे लेके दूध चढ़ा रहे हैं, ना हम आपके पैसे लेके जल चढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप 200 रुपए का टिकट खरीद करके पीवीआर में 100 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हैं, 300, 400, 500 रुपए खर्च करके आते हैं। दिल्ली में अभी 24 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 1 करोड़ रुपए की शराब पी ली केवल दिल्ली के लोगों ने। 1 करोड़ बोतलें शराब की पी ली और एक बोतल 220, 230 रुपए की आती है। मैं पीता नहीं, मुझे नहीं पता है, ये न्यूज टाइम्स नाउ की न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो 250 करोड़ की शराब पी गए लोग। बताइए, आप शराब पिए तो हम उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, और किसी की श्रद्धा है, किसी की आस्था है, वो अगर 20 रुपए का दूध चढ़ा देता है जाकर के तो उस पर प्रश्न हो जाता है। वही 250 करोड़ अगर गरीबों के उत्थान के लिए कर दिया जाता, इतनी ठंड है, गरीबों को कंबल बांट दिया जाता तो वो अच्छा होता ना। तो इसलिए शराब पीना बंद करो और दूध चढ़ाना शुरू करो। तो गुरुजी हम ये भी देख पा रहे हैं कि काफी बड़े बड़े लोग सोन से जुड़ रहे हैं, चाहे वो मतलब किसी का भी नाम ले लो आप। तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ क्या वो देख के आ रहे हैं इस्कॉन में? मतलब पहला होता ना कि फूड इन योर टमी वाली बात हो जाती है, तो क्या ऐसा है इस्कॉन में कि इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज, ऐसे नहीं कि इंडिया के नहीं, तो अराउंड द वर्ल्ड, तो क्या ऐसा है उसमें? वो लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें जीवन का एक सच्चाई मिल रही है कि नहीं, जो जीवन में खोजना चाह रहा है व्यक्ति। इसलिए हम लोग कोर्स भी चलाते हैं, स्वयं की खोज, डिस्कवर योर सेल्फ। उसमें व्यक्ति खुद के बारे में सोच पाता है, खुद के बारे में खोज पाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन के बाद मेरा डेस्टिनेशन क्या है, इस जीवन के पहले मैं क्या था। ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जीवन में, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, इस दुनिया में, संसार में जो भी रह रहा है उसके जीवन में कष्ट, इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है इस्कॉन संस्था जो है बहुत फेमस है प्रश्नों के उत्तर देने में। इसलिए यहाँ भी देखो प्रश्न उत्तरी चल रही है कि नहीं, हम लोग फेमस है प्रश्नों के उत्तर देने में। तो इसलिए आपका जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठते हैं लाइफ को लेकर के, चैलेंजेस को लेकर के, प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर के, हैबिट्स को लेकर के, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो आप इस्कॉन जाइए और वहाँ पर ऐसे ही मेरे जैसे कई प्रभु जी होते हैं, उनसे जाकर के मिलिए, बात करिए, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिलेंगे। और इस्कॉन संस्था आपने पूछा था क्या कर रही है, क्यों बड़े लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों के उत्तर इस्कॉन में जाकर के उनको मिलते हैं। प्रभु जी लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है कि कल मैं आपके प्रवचन में आया क्लास में, तो मुझे पूछना है गीता क्या है, और आपका एक स्टेटमेंट था कि जिसने गीता पढ़ ली वो सुसाइड नहीं करेगा। तो ऐसा क्या है इस पन्नों में कि सुसाइड नहीं हो पाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये केवल पन्ने नहीं है, ये शास्त्र है, ये मैनुअल है। जैसे हर मशीन के साथ एक मैनुअल दी जाती है, कैसे मशीन को सही से ऑपरेट किया जाए, इस ये बटन दबाएंगे तो ये फंक्शन होगा, ये करेंगे तो ये फंक्शन होगा। इसी तरीके से भगवत गीता जो है दिस इज अ मैनुअल फॉर मैनकाइंड। इस शरीर को बताया गया है ह्यूमन मशीन, यंत्रारूढ़ानि माया, दिस इज अ यंत्र मशीन, और इस मशीन को चलाने के लिए ये मैनुअल बताई गई है। ठीक है कि नहीं, ये मैनुअल बताया है। और ये जो अर्जुन है ये हम सबको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम सब क्या है, आज का अर्जुन। बोलिए हम सब क्या है, आज के अर्जुन। आज का अर्जुन। सो आज के अर्जुन का संदेश, आज के अर्जुन के प्रश्न, जो भी प्रश्न होते हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर इस भगवत गीता में मिलते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? वो तो इस समाज के, इस देश के और अपने उत्थान के लिए कार्य करेगा और कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसलिए गीता पढ़ाओ और देश बचाओ। गीता को पढ़ाइए, पढ़िए, पढ़ाइए और देश को बचाइए, यही मेरा संदेश है। इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यूथ इज गीता को पढ़ाओ और देश को बचाओ। सो यूथ के लिए भी मेरा इंपॉर्टेंट संदेश है, गीता को पढ़ाओ, देश बचाओ। हर गीता, घर घर गीता। हमारे इस टैब पे, क्योंकि पहला था यूट्यूब का मेरा जिसमें हमने ऐसी बात करी है, ठीक है, मैं काफ़ी एक्साइटेड था, रात को सब नींद भी नहीं आई, किसी के सपने तक क्या सवाल होंगे, क्या प्रश्न होंगे, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो हमारे यूथ के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपका इस पर अगर आप लिखते हैं तो मेरा तो संदेश आप सबके लिए यही है, और वो है गीता पढ़ाओ, देश बचाओ। और यहां पर मैं अपना साइन भी कर देता हूं इसको। आज डेट है 8/8/2023। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल का है। थैंक यू सो मच।
और आप सब इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये संदेश ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इनको सपोर्ट करिए ताकि ये और ऐसी वीडियोस बना सकें और इस भगवद गीता के संदेश को फैला सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।